देख लेना बाद में जैसे डिसाइड करना। ठीक है, डिसाइड कर लेना। एक बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का नरसिंहपुर जैन सिंह संघ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आपके आवास निवास एवं भोजन की व्यवस्था इसी भवन में रखी गई है। आपसे लाभ देने की विनती। आज के साधार्मिक भक्ति के लाभार्थी हैं श्रीमान सुनील कुमार जी, सुशील कुमार जी, चौरड़िया परिवार। बहुत बहुत अनुमोदना। जय जी ने। गाजे पंचम काल मा भव विषे भव्यात्मने तारिवा मिथ्या मोह अंधकारहणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना वंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था का अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। समादरणीय मुनिगण भव शावक एवं शाविका। छोटी सी बात से शुरू करते हैं। एक राजा अपने रथ में बैठकर जा रहा था। अचानक से देखा कि एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए सर पे बहुत सारा बोझा लेके चल रहा है। उसके वजन से ज़्यादा बोझा था। इतनी बड़ी गठरी देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं राज्य में इतने दुखी लोग भी हैं, इतना वजन उठाते हैं। राजा को दया आ गई। उसने रथ रोका, उसको गाड़ी में बिठाया, अपने रथ में बिठाया। भाई बैठ जाओ, इसमें छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें जहाँ जाना है। उसके बहुत अच्छा लगा, आके रथ में बैठ गया। लेकिन रथ चल चुका है, चलने लगा रथ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पागल हो क्या? क्यों पूछा पागल हो? क्योंकि सर पे क्या उठा रखी ने? बोझा उठा रखा है। बोझा नीचे नहीं उतारा। बोले बोझा क्यों नहीं उतारते नीचे? बोले महाराज जी आपने इतनी कृपा की कि मुझको रथ में बिठाया। आपका रथ और आपका घोड़ा मेरा वजन सहन कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सर पे जो बोझा रखा है उसका भी वजन कहाँ रख दूँ मैं? रथ में रख दूँ। समझदार है ना? क्यों क्यों समझदार नहीं? कुछ भी बोलो ना तो समझ जाना कहाँ आने वाला है वापस तर्कस। तीर वापस कहाँ आने वाला है? तीर अपने पास ही आने वाला है। हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। सेम वैसी हमारी स्थिति है कि हम परमात्मा के रथ में बैठे हुए हैं। इतना प्यारा जीवन मिला, उसके बाद भी पूरी जिंदगी भर का, पूरे दुनिया भर का अपने सर पे बोझा लाद रखा है। परमात्मा बोलते हैं उतार दे बोझा, कोई मतलब का नहीं है। आज तुझे क्या प्रॉब्लम बता तू, अभी क्या प्रॉब्लम है? बोले अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भूतकाल में ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, वो ऐसी स्थिति हो गई थी हमारी, बहुत गरीब हो गए थे, वो अब तक लेके बैठा हुआ है। जो पुराना दुख है वो लेके बैठा है, या भविष्य में जो आने वाला है वो दुख लेके बैठा हुआ है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आज विश्व में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो उसका नाम क्या है? टेंशन, डिप्रेशन, तनाव सबसे बड़ी बीमारी है। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी जितनी बीमारियां हैं उसका 85% बीमारी कौन सी है? वो डिप्रेशन के कारण हो रही है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो। यहाँ तक बोलते हो रोड एक्सीडेंट भी क्यों हो रहे हैं? इतना डिप्रेशन में है, चढ़ा देता है। आत्महत्या हो, जितनी भी बीमारियां हो रही है वो किस कारण से हो रही है? अटैक हो, आप गिनते जाओ शुरू से आखिरी तक, आपको लगेगा उसमें सबसे बड़ा कारण कौन है? डिप्रेशन है। क्यों है डिप्रेशन हमें?
कारण क्या है हमारे डिप्रेशन का? हाँ, चाहिए, चाहिए, चाहिए। मैं अच्छा हो जाऊं, मैं और मेरा परिवार, बस मैं और मेरा परिवार, कैसे मैं और मेरा परिवार आगे बढ़ जाए, सबको धक्का दे दूं और आगे निकल जाऊं। पुराने समय में भी लोग शांति से रहते थे, शांति से रहने का स्टाइल अलग था उनका, अब शांति से रहने का स्टाइल अलग है। अब दौड़ लगाओ, धक्का दो और आगे बढ़ जाओ। पहले सबको लेके साथ में चलते थे। पहले 150 लोगों का परिवार होता था, अब कितने लोगों का परिवार होता है? ये पुरानी बात है। अब तो 1.5 लोगों का परिवार होता है 150 लोगों की जगह। सब आधे आधे ना, पूरा पूरा कौन है? अब देखें अपन पूरे हैं क्या आधे हैं हम? 4 लोग हैं, 4 लोग। आप सोचते हो क्या कौन लोग होंगे? गोंदिया में थे, गोंदिया से कहीं आ रहे थे हम, रुके थे एक जगह। हमारी ज्वाइंट फैमिली ऐसा बोलता हूँ। ज्वाइंट फैमिली कौन कौन रहता है? पति पत्नी, एक बच्चा है, मम्मी पापा है। ये कैसी फैमिली? ज्वाइंट फैमिली। मतलब मम्मी पापा साथ में रहते हैं, उसका नाम क्या है? अतुल भाई आपकी किसी फैमिली ज्वाइंट फैमिली? क्या न्यूक्लियर फैमिली? क्या बोलोगे आप? ज्वाइंट फैमिली, दोनों बच्चे हैं, मम्मी है, पति पत्नी है, ज्वाइंट फैमिली है हमारी। तो ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा बदली, 150 लोग की फैमिली थी और निश्चिंत जीते थे सब लोग, बिना इसके जीते थे। क्या चीज थी उनके अंदर? उनके अंदर एक चीज की कमी थी बस, स्वार्थ नहीं था उनके अंदर। था तो सही, बहुत अधिक नहीं था। बस मैं, मेरा परिवार, ये पूरा मेरा परिवार है, ये सब कुछ मेरा है। और हमारे तो कैसी परंपरा थी? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती क्या है? हमारा कुटुंब है। कितनी ग्रेट भावना रही होगी बताओ आप। वो ग्रेट भावना धीरे 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 सुकड़ते सुकड़ते कहाँ तक आ गई? बस इतनी सी आ गई। और जितना हमारे अंदर स्वार्थ रहेगा, उतने हम तनाव में रहेंगे, उतने डिप्रेशन में रहेंगे। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। सिर्फ एक स्वार्थ को निकाल दो आप। इस स्वार्थ को जैसे ही निकालोगे ना, आपके अंदर इतनी शांति आ जाएगी, बस मेरा जीवन सबके लिए है या मेरा जीवन मेरे लिए है। क्या लगता है आपको? कोई व्यक्ति मान लो जा रहा है, एक मैंने कहीं सुना था, ऐसी कहानी याद आ गई कि व्यक्ति जा रहा था और रात्रि का समय था, लालटेन उसके हाथ में है, लालटेन हाथ में उसके, देखा 2-3 लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उसको लगा कि लालटेन का उजाला है, इस उजाले का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो और तेज तेज चलने लगा, वो भी तेज चलने लगे। एक बार रुका, भाई क्या बात है, क्यों चल रहे हो, पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले भाई साहब हमारा लालटेन लाना भूल गए हम। तो तुम्हारे लालटेन के उजाले में चल रहे, तुमको क्या दिक्कत है? बोले वाह भाई, तेल मेरा, उठाऊं मैं, सारी मेहनत में करूं और उसका फायदा तुम लोग उठाओ। तो बोले तुम्हारा बिगड़ क्या रहा है? क्या बिगड़ रहा है उसका? कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मेरे कारण तुझे तुझे फायदा नहीं होना चाहिए। उसने अपना लालटेन बुझा दिया। अब बेचारा सोचे कि शायद तेल खत्म हो गया होगा और धड़ाम से गिर पड़ा अंदर गड्ढे में। किसका बुरा चाहता उसने? दूसरे का। किसका बुरा हो गया? उसी का बुरा हो गया। ऐसी अगर मनोदशा है, ऐसी मनोदशा में जीते हैं, तो ऐसी मनोदशा में जीने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी तो कौन होगा? जो थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ जाए। आप खुद देख के देखना, जो थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हो जाता है, वो धार्मिक व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थ कम हो जाता है। स्वार्थ से परार्थ और परार्थ से परमार्थ। सब लोग परमार्थ की तरफ जाना चाहते हैं। किससे पूछो कहाँ क्या बनना चाहते हो, तो बोलते हैं मोक्ष जाना चाहते हैं। तो मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोक्ष जाने के लिए भैया मुझे धर्म करना पड़ेगा, परमात्मा की पूजा करनी पड़ेगी। और परमात्मा की पूजा करनी पड़ेगी तो परमात्मा की बोली लेनी पड़ेगी। बोली लेंगे तो परमात्मा की पूजा होगी ना। हाँ, और बोली ले ली। देखा मैंने आंखों से देखी घटना है कि उन्होंने बोली ली, गुजरात की घटना है। और क्या चाहिए उनको? स्वार्थ से कहाँ गए वो? अब भगवान चाहिए उनको। बीच में एक जो स्टेप है, कौन सी? स्वार्थ के बाद परार्थ, उस स्टेप को क्रॉस कर दिया उन्होंने, बाईपास कर दिया और डायरेक्ट अब भगवान चाहिए हमको, परमार्थ चाहिए। परमार्थ के लिए बोली ली उन्होंने, अच्छी खासी बोली ली होगी। पहली बोली उनकी थी चंदन पूजा की, उसके बाद की पुष्प पूजा की बोली थी। 5 पास दिए हुए थे उनको। 5 में से उन्होंने 3-4 लोगों ने पूजा कर ली और एक व्यक्ति बहुत देर से आया नहीं था। उसको बोलते क्या छे आओ, तमें आओ भाई, आओ आओ, अब कर रहे, उसको देर हो रही पीछे वाले को। तो उसने क्या करा, चंदन पूजा करके पुष्प चढ़ा दिया। और जैसे उस लेडीज ने देखा कि किसी और ने चंदन पूजा कर दी, अभी मेरे मेरे जो एक और जिसके पास था उसकी बची हुई है, उस गब्बारे में क्या गजब घमासान हुआ है। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं बिल्कुल कि ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़क पे जैसे मतलब डॉगीज लड़ते हैं ना, वैसे लड़ रहे हैं। गुजराती में लड़ रहे थे, समझ में तो है क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ गया लड़ रहे हैं बस। ये किस बात के लिए लड़ रहे थे वो? पूजा के लिए।
कि मेरी पूजा थी, तुमने कैसे ले ली। और भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसा जीवन हमारा है, और जिसका ऐसा जीवन है वो जीवन में कभी भी वो स्वार्थी है, वो परार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, वो परमात्मा कहीं बन नहीं सकता। परमात्मा तो उनके लिए एक शब्द आता है, क्या आता है उनके, परार्थ व्यसनी। परार्थ व्यसनी मतलब उनको व्यसन होता है, किस चीज का व्यसन होता है, दूसरों का भला करने का व्यसन होता है। वो भला जब तक नहीं करें उसको मजा ही नहीं आता है। आप सिर्फ इतना सा करके देखो, आप बहुत डिप्रेशन के शिकार हो ना, किसी को भी ये वाली मेडिसिन बता के देखना कि भाई तू बस दूसरों की मदद करना शुरू कर, एक दिन करवाना उसको, उससे रात से पूछना कितनी अच्छी नींद आई, क्यों नींद आई, क्योंकि दूसरे के लिए जिया था। जो दूसरों के लिए जीता है वो बहुत आनंद में रहता है। लेकिन हमको तो सबसे प्यारी चीज कौन सी है, कितनी गजब की बात है, जो सबसे दुखदाई चीज है वो सबसे प्यारी लगती है, वो क्या नाम है इसका, स्वार्थ। दिन भर देखो हमारा जीवन काय में जाता है, सुबह से शाम तक काय में जीवन जाता है। मैं क्या खा लूं, मैं क्या पहन लूं, मैं कहाँ बैठ जाऊं, मैं क्या कर लूं, मैं और मैं। सारा जीवन कैसा, मेरे लिए हो जाए। दूसरे के लिए कोई जगह है कि नहीं हमारे जीवन में, अगर है भी तो किसके लिए, जो हमने जिनको जानते हैं बस उनके लिए, जिनको नहीं जानते पहचानते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं हमारे जीवन में। ऐसा जीवन में अगर है तो उसका जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, टेंशन डिप्रेशन रहेगा। जैसे जैसे बड़ा है स्वार्थ और आगे बढ़ ही रहा है, आप देखते जाओ। आप अगर आसपास देखोगे ना, आपके बच्चों को देखो, आप अगर बच्चों में देखोगे तो ये संस्कार तो कौन दे रहा बच्चों में, माता भी दे। मैंने देखा कोई खिलौने वाला आया, मिट्टी के खिलौने थे, मिट्टी के खिलौने थे, और दो भाई का परिवार साथ में रहता था। चौका अलग अलग है, एक घर में रहते हैं। क्यों एक घर में रहते हैं, क्योंकि भाइयों में प्रेम है। नहीं, अभी क्या नहीं हुआ है, मकान का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर छोड़ दें कब्जा तो उसका हो जाएगा मकान, इसलिए दोनों भाई रहते हैं उसी घर में, और अपना अपना किचन है उनका। मिट्टी के 5-5 रुपए के खिलौने होंगे, 5-10 रुपए के कुछ होगा, वो दिलवाया। तो जो उसके दो बच्चे थे उनको दिलवा दिया, और वो जो उनके दो बच्चे थे जो छोटे वाले भाई के, वो मुंह देख रहे हैं क्योंकि इसके पापा फैक्ट्री जाते थे, तो वो भी मम्मी से जिद करता है। वो बोलता है, वो बेटी बोलती है कि पापा इसको दे दूं क्या मैं, चुप रहे, दिलाएंगे उसके पापा। अब उसके पापा दिलाएंगे, ये किसने डाल दिया, ये तेरा बेटा नहीं है। बच्चे आते हैं, कितने भाई बहन हो, ये आपका भाई है, नहीं नहीं मेरा भाई नहीं, कजीन है। किसका बेटा है वो, किसका बेटा है, ननंद का बेटा है, देरानी का बेटा है, जेठानी का बेटा है, उसको क्या बोलते हैं, कजीन है। किसने सिखाया, कजीन है। मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई तो वो है, ये सगा भाई नहीं है मेरा, ये सगा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। वो पैदा होके लेके आया ना, ये बात तो कैसे पता उसको मेरा भाई नहीं है, ये सगा नहीं है, किसने सिखा दिया, हमने। क्योंकि हमको लगता है बस मैं और मेरा, ये जो दो चार लोग हैं ना जिस पे हमने लेबल लगा दिया, किस चीज़ का लेबल लगा दिया है, सिर्फ मेरे का लेबल लगा दिया है। अब इसके कारण हम दुखी होते हैं। जितना भी संसार में दुख है, अगर संसार में से सिर्फ एक चीज निकल जाए, क्या निकल जाए, सबसे प्यारी चीज है या नहीं आपको, सबसे प्यारी चीज स्वार्थ है कि नहीं। अगर मान लो 3 बहनें और भाई 3 साड़ी लेके आया, तो क्या लगता है वो कौन सी साड़ी आपको मिलनी चाहिए तीनों में से, हाँ, कि सबसे आखिरी में कौन सी है, आपने देख लिया तीनों में से सबसे अच्छी कौन सी है, तो आपके मन में क्या आ जाएगा, वो आप सबसे छोटे हो, आखिरी में आपको मिलने वाली है। देखो आप 3 बहनें ही हैं, साड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन क्या चीज मिले, मुझे मिल जाए। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, सबको पता है ना आपको, इस कारण सब उससे ईर्ष्या भी करते थे। उसके दरबार में एक व्यक्ति था जो बेगम का, बहुत सारी रानियां थी उनकी, उनमें से एक उनकी बेगम थी, उनका भाई था। वो बड़ी ईर्ष्या करता था। क्यों ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो भी बुद्धिमान है और उसकी पूछ परख नहीं होती जैसे बीरबल की होती। तो उसने अपनी बहन से शिकायत की कि मेरी भी तो इज्जत होनी चाहिए कम से कम, बीरबल ही बुद्धिमान थोड़ी है, सिर्फ उसी को चांस मिलता है, हमें चांस क्यों नहीं मिलता है। बेगम ने कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बात करती हूँ। अकबर से बात की, भाई आप तो सिर्फ बीरबल को ही महत्व देते हो, मेरा भी तो भाई है, उसको एक बार चांस तो दो आप। बोले हाँ सही बात है, गलती है मेरी, सब समझ तो गया हो। कौन बोल रहा है इसका, स्वार्थ बोल रहा है। तो उसने बोला ठीक है, जाके उनने मीटिंग रखी और मीटिंग रख के बोली कि मुझे लगता है कि हमें सबको बराबर की इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अब मैं इस पद के लिए, इस पद के लिए जो भी सुयोग्य है उसको यहाँ पे उस पद को दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि बस मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो भी उत्तर दे वो आ जाए आगे। तो सबसे पहले कौन आया, वो जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो आगे आ गया। उससे पूछा बस इतनी सी बात बताओ, संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है। अब उसको बड़ा कोई सोच ही नहीं सकता था क्या चीज है।
बोले चलो एक दिन का टाइम देते हैं आपको, एक दिन बाद बताना। वो अपनी बहन के पास गया, बहन तो बड़ी खुश है कि वेलकम के लिए। उसने बोला भाई क्या बात है? अरे बोले मुसीबत में फंस गया अब तो। सबसे प्यारी चीज़ क्या है? बोले प्यारी चीज़ क्या है सबसे? सोचने लगा हूँ। बोले कोई बात नहीं, 2 घंटे का समय दे। वो तुरंत नौकरानी कपड़े पहनकर और बीरबल के पास पहुंच गई। उस दिन बीरबल अस्वस्थ का कारण आया नहीं था दरबार में, 3 दिन की छुट्टी पे था वो। तो उससे बोला कि मेरी दिक्कत हो गई है। रात को मेरी और जहाँपना की बहस हो गई कि महिलाएं भी बुद्धिमान होती है। तो बोले नहीं होती है। उन्हें बोला होती है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न इतना सा, सबसे प्यारी चीज क्या है तुमको? मैं तो आश्चर्यचकित रहेगी और मुझे मालूम है आपके बुद्धि खजाने में इसकी जवाब होगा। तो बोले बहुत आसान चीज है, स्वार्थ। बड़ी खुश हो गई वो जाके अपने भाई को बता दिया कि स्वार्थ सबसे प्यारी चीज है। दूसरे दिन दरबार लगा और आके वही शेखी मारते बोला, अरे जहाँ पना मुझे तो बाहर जाते से पता चल गया था कि स्वार्थ सबसे प्यारी चीज है। राजा एकदम, बिरबल, वो अकबर जो खुश हुआ, उन्हें बोला बहुत अच्छी बात है। कैसे? क्या पूछा उन्होंने? कैसे? और वापस फंस गया हो तो बेचारा। तो बोले कोई बात नहीं, एक दिन का समय देता हूँ मैं, कल बताना। वो आया बहन के, बहन तो गजब हो गया, कैसे पूछ रहे हैं अब तो राजा जी। बोले तुम चिंता मत करो। उसने नौकरियानी के कपड़े पहने और तुरंत वापस से कहाँ पहुँच गई वो? बीरबल के पास। बोले बीरबल तुमने यहाँ तो बताया लेकिन कैसे नहीं बताया? बोले वो उसको ही खबर तो पहुँच गई थी कि क्या दरबार में सीन चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है। बोले कैसे तो मुझे ही पता नहीं। क्या बोलता है बीरबल? बोले कैसे तो मुझे ही पता नहीं। बोले ऐसा क्या करते, कुछ तो सोचो। बोले सोचने, कैसे सोचूं मैं? सोचने के लिए जब तक, जैसे बहुत से लोग सिगरेट नहीं पिए कुछ नहीं, बोले मेरे को सोचने के लिए मुझे हुक्का गुड़गुड़ाना पड़ता है। वो मैं चलते हुए बगीचे में चलते फिरते अगर हुक्का गुड़गुड़ाऊं तो शायद मुझे कुछ आ जाए इसका जवाब। तो बोले कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, तुम कराओ तुम्हारा काम, घूम लो। बोले घूमूं कैसे मैं? क्यों घूमूं मैं? क्योंकि आज सब नौकर छुट्टी पे हैं, कोई भी नौकर नहीं है। तो कोई उठा के, जो नौकरानी उठा के चलती है मेरा हुक्के का पॉट, तो वो है ही नहीं, तो कैसे जाऊं मैं? अब उसने सोचा कि कोई है तो है नहीं, नौकरानी कपड़े हूँ, पूरा घूंघट ढका हुआ है, तो मैं उठा लेता हूँ। कितने देर की, 2 5 10 की मिनट की बात है। हुक्का उठाया उन्होंने, हुक्का उठा के और गुड़गुड़ा रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। बेगम के तो हाल बेहाल है, पसीने में तरबतर हो गई। बगीचे में जैसे आई और जैसे ही घूंघट उठाया, सामने से जहाँपना आ रहे हैं। जहाँपना ने जैसे देर मेरी बेगम से ये उठवा रहे, तलवार निकाल ली उन्हें, तो गर्दन काट दूंगा बोले। बोले जहाँपना, मैं तो आपके सवाल का जवाब ही दे रहा था। क्या सवाल आपका? सबसे प्यारी की, ये हाल किसने बनाया इनका? स्वार्थ ने। स्वार्थ में आदमी बोलते हैं अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है, कितने नीचे उतर जाए, कितना नीचे उतर जाए, कुछ कह नहीं सकते। और जब तक ये स्वार्थ है तब तक आपकी परिवार व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती। आज जो परिवार व्यवस्था है हमारी, उस परिवार व्यवस्था में क्या घुस गया है? ये स्वार्थ का कीड़ा घुस गया है। और जैसे ही स्वार्थ के कीड़े को निकालेंगे हम, और हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा जीवन, सब कुछ एकदम एकदम टॉप टॉप चलने लगेगा। साधु संतों में और संसारी में क्या अंतर है सबसे बड़ा? अगर साधु में भी स्वार्थ आ जाए तो साधु नहीं है। अगर उसके अंदर स्वार्थ है, उसके दिखा के कि भैया स्वार्थी है, तो उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको? ये चीज नहीं मिलेगी। क्या चीज नहीं मिलेगी? साधुता नहीं मिलेगी। साधुता के सबसे पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? साधुता के लिए क्या होना चाहिए? साधुता को साधु किसे कहते हैं? जिसके अंदर स्वार्थ हो वो साधु है? वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बस बहुत बढ़िया। वो किसके बारे में सोचेगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। और जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, घर में आप देख लो, आप दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो, आप बहुत परेशान रहने लग जाओगे। कभी कभी हम टूर पे जाते थे, सब लोग मिलके, दोस्त लोग जाते थे, तो हम दोस्त लोग जब जाते थे, तीरथ पे जाते थे, तीरथ में तो एक में एक रहते थे और सबको अपनी जगह देते, शेयर कर दे। एक बार एक ऐसा व्यक्ति फंस गया कि जो बस मैं करता था। इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छी जगह मुझे चाहिए, अच्छी जगह मुझे बैठना है, अच्छा खाना मुझे चाहिए, हर चीज अच्छी उसे चाहिए। सब बड़े हैरान हो गए, ये कैसा अजीब आदमी है। तो हम समझ गए ये सज्जन है कि दुर्जन है। तो दुर्जन की पहचान क्या? हाँ, बस मैं करेगा। तो हम सज्जन हैं या दुर्जन हैं, हम बस देखते जाएं। और इस जीवन में एक मंत्र बताना है आपको। मंत्र बताऊंगा, समय ऊपर हो जाएगा और अपने को तो समय पर छोड़ना है आपको। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया बोली वोली में ना, कोई बात नहीं। तो ये जो मंत्र है, वो मंत्र आपको बताया कल जाएगा। उस मंत्र के माध्यम से आप अपना यही परिवार में रहना है। किसी संत से पूछा गया, संत से इतना सा पूछा गया कि भाई ये परिवार मतलब क्या? तो उसने बहुत अच्छी परिभाषा दी। परिवार मतलब
ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर कि जहां से आप भगवान बन सकते हो। भगवान बनने का ट्रेनिंग सेंटर। क्या बोला हूं? संत बोलते हैं, उन्होंने ये बोला दीक्षा ले लो। हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते हैं हमसे कि अगर 4 साधु अगर यहां से शांति से नहीं रह सकते और बोलते हैं कि महाविद्या में जाना, सुबह सुबह क्या गाते हैं? सीमंदर स्वामी के पास मुझे जाना है। तो बोले सीमंदर स्वामी के पास उसी को एंट्री बनती है जो यहाँ पे ढंग से रहना सीखता था। जो परिवार के 4 सदस्यों के साथ सही नहीं जी सकता, वहां पे कितने साधु के साथ जीना पड़ेगा? कितने साधु यहाँ पे? 1 करोड़ साधु। जो 1 करोड़ साधु के साथ जीना आएगा कि नहीं आएगा? जब यहां से समता से जीना सीखेगा, इस परिवार में सीखेगा, तब तो जाके वो वहां पे जीखेगा। तो ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? हमारा परिवार। और परिवार में ट्रेनिंग सेंटर में जो हमारे घर के सदस्य हैं वो कौन है? वो साक्षात परमात्मा है। क्या बोलते हो? वो साक्षात कौन है? परिवार के सदस्य, आपके साक्षात परमात्मा। ये कौन से? घर क्या है? मंदिर है। और घर में, मंदिर में क्या चीज है? वो जो आपके परिवार के सदस्य है, वो परमात्मा है। लगता है आपको ऐसा है? इमेजिनेशन करके देखो आप। आपकी सासू, आपकी देरानी, आपकी जेठानी, जो भी है आपको क्या लगते हो? क्या लगते हो? क्या लगते हैं बताओ ना। वो आपको भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते? लालू आपको क्या दिखता है? हाँ? नालायक के लायक? हाँ? क्या लगता है? अपने आप से पूछें कि जो मेरे घर के सदस्य हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन? सबसे बेस्ट में। और सबकी हम क्या देखते हैं? गलती देखते हैं। यहां से शुरुआत होती है किस चीज की? हमारी भगवत्ता खत्म होने की। हम उसको हमारे जैसा नहीं मानते, हम उसको आत्मावत नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? उसके दुर्गुण देखते हैं। जैसे ही आपने एक दुर्गुण देखा उसका, तो यहां से शुरुआत होती। पहले उसके लिए मन में खराबी आएगी। सबसे पहले मन में खराबी आएगी। मन से कहाँ आएगी? वो वचन में आएगी। और वचन से कहाँ आएगी? हाथ पैर पे आएगी। और हाथ पैर से कहाँ आएगी? सड़क पे आएगी। और सड़क से कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी। ये क्रम है। वकील साहब गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत कभी सड़क से नहीं होती है। न्यायालय में केस नहीं जाता है। पहले कहाँ पे आता है? ये आदमी खराब है, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही अंदर आया आपके, आप घर की व्यवस्था देख लो। देरानी जेठानी हो, सास बहू हो। बहू, सास को क्या लगता है? कैसी आई है, कैसा है, कितनी देर से उठती है? बस ऐसे आया उसके अंदर भाव कि ये खराब है, ये कैसे उठती है। उसके अंदर पॉजिटिव। उसकी बेटी आती है पियर से, तो अगर 7 बजे से 8 बजे उठी, तो अगर उठाने के लिए जाते हैं, अरे रहने देना, बेचारी वहां भी इतना काम करती है, रहने सोने दो उसको। उसके हर अवगुण कैसे दिखते हैं? उसको सद्गुण दिखते हैं। और ये 8 बजे उठती है तो क्या बोलती है? उठ गई महारानी। अब बताओ, यहीं से वो गलत है। वो चाहे जो भी कर रही है, खाना बना रही है, आप देखो घर का माहौल कैसे मुंह फूले फूले रहते हैं। सबके मुंह फूला फूला क्यों है? क्योंकि कुछ न कुछ चल रहा है अंदर। चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं है? चेहरे प्रसन्नता इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरों के दुर्गुण दिख रहे हैं, अवगुण दिख रहे हैं। वो गलत है, उसने मेरे साथ गलत किया। अब ये सिर्फ अंदर का भाव है, अब बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में चल रहा है। और मन में घुटाई चल रही है। अब मन में घुटाई चल रही है, जैसे सीरा बनता है ना आपका, सीरा बनता है तो खुशबू कहाँ तक आती है? बाहर तक आती है। तो जब भी अंदर घुटाई चलेगी किसी के दुर्गुणों की, ये ऐसा ही करता है, हर बार ऐसा करता है, हर बार, तो किसी दिन झगड़ा होगा। और वो मन का मेल कहाँ निकल जाएगा? वचन में निकल जाएगा। और वचन पे निकला, अब मान लो वचन से निकलते निकलते कहाँ तक आ जाएगा? अगर उसने भी अपनी लिमिट बांधी, दोनों ने अपना बांध तोड़ा, तो कहाँ तक आ जाएगा? हाथापाई तक। और हाथापाई से कहाँ जाएंगे? सड़क पे। और सड़क पे आया तो फिर तो रिपोर्ट होगी कि नहीं होगी? होगी सही। तो शुरू कहाँ से हुआ? मन से। तो क्या लगता है आपको कि आपके मन में किसी के लिए दुर्भाव है? आप बोलोगे महाराज साहब सद्भाव किसके लिए? सद्भाव किसके लिए? अगर सच में महाराज साहब 3 दिन तक आपके यहाँ नहीं आए और आपके अड़ोस पड़ोस में आ जाए सब, तो उनके प्रति दुर्भाव आएगा कि नहीं आएगा? उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम तो। ये महाराज साहब है ना, सब अपने अपने वालों के यहाँ जाते हैं। अब बताओ, उनको अपने वाले और तेरे वाले क्या, मेरे वाले क्या? उनने अपने वाले को तो छोड़ ही चुके हूँ। अब कौन अपने वाले उनके लिए? तो 4 महीने के लिए कौन अपने वाला, कौन अपने वाला नहीं। लेकिन हमारे यहाँ देखना अंदर, अगर महाराज साहब किसी को विशेष समय दे रहे हैं तो उनको क्या लग जाएगा? अच्छा, पैसे वाले हैं ना भैया, इनके भगत है ना, ये बोली लेते हैं ना। ये साधु संतों के लिए बात आप सोचते हो, सोचते हो कि महाराज साहब लोग तो पैसे वालों को टाइम देते हैं, है कि नहीं? बहुत से लोग सोचते हैं। कारण क्या है? आपने क्या कर लिया उनसे? कल ही बात की थी, आपने अपेक्षा की किसी से और आप दुखी हुए।
ये मोह का संबंध है। किसी से अपेक्षा करो कि महाराज साहब को मेरे घर में गोचरी आना चाहिए, भावना भाना अलग बात है। मणिप्रभा श्री महाराज साहब के पास में एक व्यक्ति आए, वो व्यक्ति महीने भर तक उनकी सेवा में थे, राजस्थान में विहार के समय। वो मणिप्रभा महाराज साहब ने कथा सुनी मेरे को, मतलब हम लोग को सब बता रहे थे कि कैसा कैसा होता है कि उन्होंने पूरी रास्ते में उनकी बहुत सेवा की, बहुत अच्छी उनकी एकदम नज़दीकी हो गई थी महाराज साहब से। और रोज आते थे वो और विहार में रहते थे 1 महीने तक। वो बीच का जगह ऐसी थी कि कोई था नहीं उधर, तो उनके जो पूरा ग्रुप आता था वो महाराज साहब से बहुत अच्छी पहचान हो गई। और कोई भी चाहता है कि इतने बड़े संत से मेरी पहचान हो तो कितनी अच्छी बात है। अब वो जयपुर में उनका चातुर्मास था, और वो भाई वहाँ से चोटन वगैरह कहीं रहते थे, वहाँ से आए कहाँ, जयपुर। और जयपुर जिनके यहाँ रुके रात को, तो उन्हें बताया अरे मणिभाई महाराज साहब तो 1 महीना साथ में रहा हूँ मैं, ऐसा रहा हूँ, वैसा रहा हूँ, वैसा रहा हूँ। और सुबह उनके परिवार वालों लेके आए, परिवार वालों लेके आए, ये कहीं मीटिंग में बैठे होंगे, उन्हें वंदन किया, खमाशना दिया, मत्थन नहीं बोला, स्माइल किया, महाराज साहब ने भी ऐसे धर्मलाभ बोल दिया और अपनी मीटिंग में लग गए। उनको बाद में पता चला वो व्यक्ति घर जाके इतना रोया है, इतना रोया है, मुझे महाराज साहब ने पहचाना नहीं, महाराज साहब ने मुझे पहचाने नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। सेठ लोग बैठे थे ना, 1 महीने सेवा दी मैंने, भूल गए सब महाराज साहब। उस समय तो कितना मीठा मीठा बोलते थे, उस समय तो नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे, और अब मेरी शक्ल तक भूल गए महाराज साहब। कितने स्वार्थी होते हैं संत। अब कौन स्वार्थी? वो महाराज साहब को जब वो जिस घर में रुके थे वो घर वाले वापस चला गया, व्यक्ति आया नहीं वापस से। तो इसने कौन सा संबंध का, प्रेम का संबंध था कि मोह का संबंध था? क्या कर लिया इसने? अपेक्षा कर ली। किससे अपेक्षा कर ली? संतों से भी अपेक्षा कर ली। संतों से अपेक्षा करना कि नहीं करना? वो अच्छा जिए ये अपेक्षा करो, भाई आप अच्छा जियो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तो साधु संतों से जब अपेक्षा कर सकता है आदमी, जिससे कोई लेना नहीं देना, उनसे अपेक्षा करता है, तो अंदर कितना भरा होगा, इसके अंदर अहंकार कितना भरा हुआ है। ये अहंकार क्या करता है, पूरी हमारी परिवार व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और जो परिवार में अच्छे से जीना नहीं जानता वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस परिवार ने हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 4-6 लोग हैं। कितने लोग हैं घर में आप सोचो, और उनसे कितने समय आपको बात करनी होती है। 4 लोगों से कितनी देर तक आपको जुड़ना है, जुड़ने के लिए कितना समय मिलता है आपको उनसे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आप जो भी आपके परिवार में ननंद है, देरानी है, जेठानी है, जो भी है, 5-6 लोग हैं, उन 6 लोगों से आपका कम्युनिकेशन कितनी देर होता है? लेकिन उतनी देर में भी आपको शक्ल देखना पसंद नहीं किसी एक दूसरे की। और ये शक्ल देखना पसंद नहीं है, ये आपके घर की स्थिति नहीं है, ये पूरे संसार की स्थिति है ऐसी। 2 भाई हैं, उनको पसंद नहीं। जैसे ही घर में आया, अभी तक शादी नहीं हुई थी दोनों भाई में, ऐसा प्रेम था बस पूछो मत। एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, इंतजार करते थे। शादी हुई, और शादी होते से ही क्या पता क्या हुआ, पहले तो खाना बंद हुआ, दोनों अलग अलग खाना खाते हैं हम, धीरे 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 अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि देखना शुरू हो गया। पहले दिखता नहीं था, अब दिखाना। देखो आप तो मरे जाते हो अपने भाई के लिए, अब तो मरते रहते हो, मेरी माँ करते रहते हो, और तुम्हारी माँ रहती तुम्हारे साथ है, और गुणगान किसके गाती है? उस भाई के गाती है। अब उसको समझ में आया, हाँ बात तो सही है, वो तुम्हारा भाई देखो तुम उसके लिए कितना करते हो। और अपने पप्पू की भी शादी थी, अपने पप्पू की बर्थडे था, वो आए क्या अपने यहाँ? वो अपने आते हैं क्या? वो ऐसा करते हैं क्या? हम तो करते हैं, उसने ऐसा किया क्या? आप लिफाफे में पैसे डालते हो, कितने पैसे डालते हो किसी की शादी में? उसने कितने डाले थे लिख के रखते हो, ऐसा लिखते हो ना। अब उसकी यहाँ शादी हुई तो कितने डालोगे? उतने ही। अरे उसकी हैसियत और आपकी हैसियत में अंतर नहीं है क्या? लेकिन हमारा क्या है, हम व्यापारी हो गए। हमने रिश्ते कैसे निभाते हैं? व्यापार की तरह निभाते हैं। उसने मेरे साथ कितना किया, बस मैं भी उससे उतने ही व्यवहार करूंगा। वो मेरे साथ भला है तो मैं उसके साथ भला हूं, वो मेरे साथ बुरा है तो मैं ही बुरा हूं। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं तो बस देख लूंगा उसको। ये सब चीजें किसके अंदर आती है? और जो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होता है, जो खुले दिमाग का होता है, वो खुले दिमाग का क्या कहता है, अरे उसने जो किया किया वो उसके अधिकार में था, मुझे क्या करना है मेरे अधिकार में, मुझे क्या करना है ये मेरे पास है। वो मेरा भाई ऐसा था, वो नालायक है तो क्या मैं भी नालायक हूं? और नालायक आया जैसे अंदर, वहां से आपके अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। सामने वाला गलत है, जैसे ही आपने गलती देखी उसकी, और एक दरार आ जाएगी अंदर कि ये मुझसे सहन नहीं होगा, अब इसके पास नहीं रहना, इससे दूर हटना है। या तो फिर मन में आया तो मन का फिर धीरे धीरे घुटेगा और जबान तक आके ही रहेगा। और जैसे ही जीवान पे आती है हमारी बात, वैसे हमारी सारी रिश्ते क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कम से कम कहाँ से कंट्रोल करना है? कोर्ट तो नहीं जाना हमको, इतने तो पचकान ले लो, कुछ भी हो जाए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, कितना भी नुकसान हो जाए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। साथ में एक और पचकान ले सकते हो, तो सड़क पे तो नहीं आएगी हमारी बात। जो भी झगड़ा होगा ये पता नहीं चले कि सास बहू की नहीं बनती है,
कितने लोगों को नहीं पता है कि सास बहू की नहीं बनती है इस समाज में? इस समाज में कितने ऐसे घर हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है कि इनकी सास बहू की नहीं बनती? क्या लगता है आपको? पता है कि नहीं पता है? हाँ, क्या पता है? पता है ना? तो कहाँ आ गई बात? घर से कहाँ गई? घर से बाहर आ गई। हम कुछ भी होगा, हमारे घर की बात हम घर में रखेंगे, हमारे घर की बात हम पीहर को भी नहीं बताएंगे, वहां भी फोन करके नहीं, क्यों वहां बताओगे तो वहां से तो फिर क्या होगा, सब दूर फैल जाएगी। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मेरे घर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी, मेरी फैमिली सॉल्व करेगी। किसी से नहीं बनती है तो हम बैठ के बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन हमारे घर की बात तो कहाँ नहीं जाएगी? बाहर नहीं जाएगी। और बात कितनी भी बढ़ जाए, हमारी कम से कम हाथापाई तक नहीं आएगी। कई बार सुनने में आता है कि पति पत्नी में आजकल ऐसा भी होने लगा है, कभी जैन समाज में ऐसा सुनने में नहीं आया था कि हाथ उठाते हैं, अब तो ऐसा भी होने लगा है। कौन किस पे हाथ उठाने लगा है? दोनों, पति पत्नी पे भी और पत्नी पति पे भी। तुम कम नहीं तो क्या हम कम हैं? हमारे पास भी सैंडल है, तुम मार सकते हो, हम नहीं हाथ उठा सकते हैं क्या? आप ही। अब वहां तक बात आ गई, सच में आपको आश्चर्य होगा, क्या आश्चर्य नहीं भी होगा शायद, मतलब होता होगा तो आश्चर्य किस बात का? बोले हम तो भैया भुगत भोगी हम तुम्हारे सब, क्या बात करो आप। हाँ, तो ये जो पति पत्नी का संबंध कैसा था और कैसा बस ये कैसे कहाँ जा रहे हैं हम? अब ये डिप्रेशन की तरफ जाओगे, क्योंकि वो क्या चाहता है पति? सिर्फ तुम मेरी सेवा करो। जो भी एक अपने कल बात की थी, जो भी सेवा चाहता है वो कौन सा संबंध है? मोह का संबंध है। जब भी आप दूसरे से कुछ चाहते हो, दूसरे से अपेक्षा करते हो, ये मोह का संबंध है। और मोह के संबंध की तो ये फल है, फलश्रुति उसकी क्या फलश्रुति है? जब भी मोह का संबंध होगा आप दुखी होकर ही रहोगे। बेटा मेरी बात माने, बच्चा आपकी बात माने, ये आपने रखा, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको पाँव छूना चाहिए, उसको मेरी बात मानना चाहिए, उसको खाना लेके आना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसे समय पर पढ़ाई कर लेना चाहिए, मैं बोलूँ वैसा करना चाहिए। और आप नहीं करता तो क्या करते हो? उसकी धुनाई करते हो, पिटाई करते हो, गुस्सा करते हो। अब आपने क्या कर लिया? कौन सा संबंध है आपका? है मोह का संबंध। और प्रेम का संबंध क्या बोलेगा आपका? प्रेम का संबंध क्या बोलेगा? अगर उसने बात मानी तो आपको प्रसन्नता होगी, और बात नहीं मानी तो करुणा आएगी, वहां सुख दुख नहीं होगा। मोह के संबंध में जब आपकी इच्छा की पूर्ति होती है तो आपको सुख होता है, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आपको दुख होता है। अगर ऐसा होता है तो कौन सा संबंध है? मोह का संबंध है। उस वो मोह के संबंध के फलीभूत क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दुखी मिलेगा आपको। और अगर आपने किसका संबंध रखा? प्रेम का संबंध रखा। अगर आपके बीच में प्रेम का संबंध है, वो कुछ भी करे, बस मुझे तो क्या करना, उसका हित चाहना है, हित चाहना है, उसके बाद समझा देना उसको, उसके हित की बात उसको समझ में आए तो ठीक, और नहीं आए तो भावना बहाता रहूंगा मैं, भावना बहाता रहूंगा, लेकिन उसके प्रेशराइज नहीं करेंगे उसको। किस चीज के लिए? उस काम के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। बात मानी तो प्रसन्नता है, और बात नहीं मानी तो करुणा है। क्या करे जीव? कर्मों का ऐसा उदय है। अगर उस फॉर्मूले से चलते रहे, धीरे 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 हम जिसको भी संबंधी बोलते हैं, उन संबंधियों से हम रिश्ता तोड़ते जाएंगे, उस परिवार से रिश्ता टूटता जाएगा। क्यों रिश्ता टूट जाएगा? बाहर से कि अंदर से? अंदर से। अंदर से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में हमको मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष चाहने के लिए हर आत्मा को, आप देखो कोई से भी भगवान का देख लो, आप उनका गाथा पढ़ोगे उनकी, तो उन्होंने 3 भाव पहले क्या किया होगा? 3 भाव पहले इतनी जोरदार भावना करते हैं। किस चीज की भावना की? सबको सुखी कर दूं। किसको सुखी कर दूं? मेरे परिवार को नहीं, सबको सुखी कर दूं, और बदले में कुछ नहीं चाहूं। बस एक ही फार्मूला है कि मैं सबका भला करूं और बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए किसी से। ये वाला फार्मूला अगर आपने घर में लगा दिया कि मैं सबका भला करूं और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, शांति आएगी नहीं आएगी आपके घर में? सोच के देखो, सिर्फ आप बच्चे के लिए सोच के रखो, पति के लिए सोच के देखो, पत्नी के लिए सोच के देखो, जितने भी घर के मेंबर हैं, क्या हम इतना सा संकल्प ले सकते हैं आज कि मैं सबके लिए शुभ भावना करेंगे हम, लेकिन उससे कुछ नहीं चाहेंगे, उनका अच्छा करेंगे, जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट कर देंगे, लेकिन हमको उसके बाद में ये नहीं चाहिए कि इनके बदले मुझे ये करना चाहिए। आप उनकी बहुत केयर करते हो, और केयर करने के बाद वो भी आपकी जब बीमार हो गया, आपको जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको पूछने ही नहीं आए मालूम। और जब उनकी तबीयत खराब थी आप खड़े रहे हरदम। क्यों खड़े रहे? क्योंकि हमारे साहब ने आपको समझाया था कि सामने वाले काम आ जाओ और बाकी क्या मत करो, आप उससे कोई अपेक्षा मत करो। लेकिन जब आप बीमार हुए तो सामने वाले को फुर्सत ही नहीं दुकान से, ये तक 102 डिग्री बुखार है, 103 बुखार आ गया, आप दवाई ले रहे हो, किचन में नहीं हो, उसको कोई परवाह ही नहीं आपकी। दुखी होगे कि सुखी होगे? दुखी होते हो कि सुखी होते हो ऐसी परिस्थिति में? क्यों होते हो? क्योंकि आपका कौन सा संबंध है? क्यों संबंध मौका है आपका? क्योंकि आपने क्या रखा है, मैंने इनके साथ किया था। तो ये संबंध जो है, जो व्यापारिक संबंध है, उसका नाम क्या है? मोह का संबंध।
व्यापार कर रहे हो आपसे, मैंने तुमको दिया और तुम भी बदले में मुझे कुछ दो, बस ये व्यापारिक संबंध है। तो वहां पर कभी भी सुख नहीं हो सकता। और प्रेम का संबंध तो कैसा है, क्या बोलते हैं आप, ऋषभनाथ भगवान के स्तवन बोलते हैं ना, कौन सा स्तवन है, ऋषभ जिनंसु प्रीतिड़ी किम कीजे हो चतुर्भुजा, प्रीति अनादिनी विष भरी। विष भरी प्रीति का नाम क्या है, विष भरी प्रीति का नाम ही मोह है। विष भरी मतलब प्रीति क्या, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं तुम भी मेरी करो, मैं तुम्हारे काम आता हूं तुम भी मेरे काम। अब बताओ ये प्रेम हुआ, ये स्वार्थ हुआ, ये प्रेम हुआ, ये व्यापार हुआ। अगर ये व्यापार है, आपके घर में व्यापार चल रहा है, आपके परिवार में चल रहा है, आपके समाज में चल रहा है, जहां पर भी है ये व्यापार, तो आपको क्या मिलने वाला है, सामने वाले को भी दुखी करोगे और आप भी दुख करोगे। इसको सब्जेक्ट को अपन आगे लेंगे, कल व्यवस्थित रूप से हम समझेंगे कि हमारा दुख कहाँ से शुरू होता है, हमारे डिप्रेशन का कारण क्या है, हमारे तनाव का, और जो परिवार है उस परिवार में रहते हुए, उसी परिवार में रहते हुए हम कैसे आनंद से रह सकते हैं, कैसे मजे में रह सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो रहते हुए हम ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे कि आप संसार में रहो। हमको तो क्या करना है, आपको संसार से मुक्त होने की टेक्निक बतानी। संसार से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, कहाँ रहते हुए, संसार में रहते हो। आप गृहस्थ संत कैसे बन सकते हो, कौन सी बात है यहाँ पे बनने की, आपको यहाँ पाटे पे आने की बात नहीं, आप गृहस्थ संत कैसे बन सकते हो, वो गृहस्थ संत बनने की टेक्निक की अपन कल चर्चा कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी किम कीजे हो कहो चतुर विचार, प्रभुजी जहियल गावस्या, तिहा किन नवी हो कोई वचन उचार, ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी कागळ पण पहुँचे नहीं, नवी पहुँचे होती हा को परधान, कागळ पण पहुँचे नहीं, नवी पहुँचे होती हा को परधान, जे पहुँचे ते तुम समो, जे पहुँचे ते तुम समो, नवी भाके हो कोई नु व्यवधान, ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी प्रीति अनादिनी विष भरी, तेरी ते हो करवा मुझ भाव, प्रीति अनादिनी विष भरी, तेरी ते हो करवा मुझ भाव, करवी निर्विष प्रीतडी, करवी निर्विष प्रीतडी, किम भाते हो कहो बने बनाव, ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी, प्रभुजी ने अवलंबता निज प्रभुता हो प्रगटे गुण रास, प्रभुजी ने अवलंबता निज प्रभुता हो प्रगटे गुण रास, देवचंद्रनी सेवना, देवचंद्रनी सेवना, आपे मुझ हो आवी चल सुखवास, ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी, ऋषभजिनन्द सुप्रीतडी। पचकांड
उपवास सूर्योग्य भद्रम भजन तीन परमास्तम खाइमम सायमथनम वसनम पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचन अतनम से बोस रही आई बिल लिवी काशना ब्याशना उगे सुरे नोकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से उगे जम परमास्तम पाणम खाइम समथनम वसनम पच्छन कलम दिशावन सावन मदसनम आई बिल ली पचके अनथन बोले लेवर गत संकनो एकाशना ब्याशना भजन तीन परमास्तम खाइमम सायमथनम वसनम सागरे कन आउंट ऑफ सगुरुटर पाइटन मतन पाणस लिवणवा अलिवणवा अच्छन से बोस रही देव बसा है वर्तमान योग हाँ मैं देव बसा है चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदमंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतोदमोत्तम चत्तारि शरणं पहुँचामि अरियंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पहुँचामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वमानं जैनं जयति शासनम्